इतनी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है कि उसके पास इतना टाइम नहीं है। वो कहते हैं ना कि अपने आप को बनाने में इतने मसरूफ हो जाओ कि किसी और पे उंगली उठाने का वक्त ना मिले। इंडिया ये काम कर रहा है, वो जलवा है हमारा। एक मुल्क है, उसने जाम भी जाना है ना तो उसने कहना जी मदद कर दो, भीख दे दो, मदद कर दो, मदद कर दो। एक समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? मुल्क है, उसकी अपनी आबादी जो है वो 1.5 अरब है। हाँ, इंडिया लाजमी बात है, मैं मलेशिया हूँ, मेरी प्रोडक्ट बनती है वो इंडिया में बिकती है। तो इंडिया नहीं चाहेगा तो हम कभी भी नहीं आएंगे। इंडिया के पास पावर है, इंडिया वीटो कर। बात ये है कि इंडिया और पाकिस्तान की अगर पॉलिटिक्स देखी जाए तो उनकी पॉलिटिक्स इस वक्त अरूज पे है, उनकी बात सुनती है। अगर इंडिया कहता है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है तो OIC भी सुनती है, दुनिया भी सुनती है। अगर इंडिया इस दिन सब पाकिस्तानियों को पता चल जाएगा कि इंडिया के क्या हालात है और हमारे क्या हालात हैं। यकीन करें, ये खुद मांगेंगे कि हम इंडिया के साथ जाएंगे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हमारा हिंदुस्तान बने और बड़ा मुल्क बने, ये सब कहेंगे। जब ये लंदन भागते हैं, वो भी काफर का मुल्क है। बात तो सही है। इलेक्शन अनाउंस कर दिए। आज पहला दिन था जम्मू एंड कश्मीर के अंदर नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन अनाउंस करवाने के बाद। अब ये इलेक्शंस अगर कामयाब हो जाते हैं, वहां पर वोटिंग हो जाती है 80% या 60% से ज्यादा, तो UN भी डिक्लेयर कर देगा इस बात को कि भाई जो कश्मीरी इंडिया के पास है, जो इंडिया के पास जो हम यहाँ पर ऑक्युपाइड कहते हैं, लेकिन जो कश्मीरी वहां पर वो खुश है। ये इस बात से प्रूफ नहीं हो जाएगा कि अगर वो 60% से ज्यादा लोग बाहर आके इलेक्शंस में हिस्सा लेते हैं तो। बीइंग सिटीजन ऑफ दिस कंट्री पाकिस्तान, हमने कभी नहीं चाहा कि कश्मीर जो है उससे उसके आज़ादी राय का जो हक है वो छीन लिया जाए। अगर हुकूमत पाकिस्तान ने किसी मरहले पे कंप्रोमाइज़ किया है, मसलहत के तहत मसलहत का शिकार हुई है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि कश्मीरी जो चाहते हैं उसका जो है वो गला दबा दिया जाए। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। 29 पाकिस्तानी एथलीट पाकिस्तान से मलेशिया गए जी खेलने के लिए। स्पोर्ट्स का एक फेस्टिवल था, इवेंट था वहाँ पे, लेकिन उधर जाके जब चेकिंग हुई है, उनकी सिक्योरिटी ने चेकिंग किया तो पता चला बैग्स में ना तो कोई किट है, ना कोई जागर है, ना कोई स्पोर्ट्स के रिलेटेड सामान है, शलवार कमीजें हैं और कुछ मतलब अपना इंटरटेनमेंट का सामान है। और उधर से भागने लगे थे, पकड़े गए, उन्होंने डिपोर्ट करके वापस भेज दिया। एक सजेशन सोशल मीडिया पे आ रही है कि पाकिस्तान को इंडिया हर जगह आइसोलेट करता है, पाकिस्तान को ऑफिशियली सरेंडर कर देना चाहिए ताकि जो है इकोनॉमिकली पाकिस्तान की जड़ें मजबूत हो सके। अगर पाकिस्तान उसी सियासत पे डटा रहा, इंडिया पाकिस्तान दुश्मनी के ऊपर, तो वो मुल्क 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। हर फोरम से हमें एलिमिनेट कर दिया हुआ इंडिया ने। और बस आजकल अगर देखा जाए तो अमेरिका और चाइना से ज़्यादा पावरफुल कौन है, लेकिन वो भी जो है वो वॉर पॉलिसी को हट के साइड पे रख देते हैं। अब 1 रोड 1 बेल्ट इनिशिएटिव देख ले, चाइना का सारी दुनिया को वो कनेक्ट कर रहा है, हर मुल्क को वो कर्जे दे रहा है, हर मुल्क को अपनी तरफ कर रहा है। अच्छा, हमको सिखा रही है। स्लीपर सेल्स है जो वो कहते हैं नहीं, अफगानिस्तान के साथ भी हमारा जंग होना चाहिए और इंडिया के साथ भी हमारा जंग होना चाहिए। ये जो वॉर पॉलिसीज हमारी है इंडिया को लेकर, क्योंकि हम पूरी दुनिया में एक ही मुल्क को दुश्मन समझते हैं, इंडिया बस। इसके अलावा हमने अपने मिसाइलों की रेंज भी, वो कहते हैं ना, वो डॉक्टर जो थे कदीर खान ने भी कहा था, मैं एक मिसाइल बड़ी रेंज का बना रहा था, मुशर्रफ साहब ने कहा इतनी रेंज बनाओ जो इंडिया तक जा सके। अगर जंग होती है, वैसे तो ज़माना नहीं है, तो क्या हम जीत सकते हैं इतनी बड़ी इकोनॉमी और इतनी बड़ी एटमी पावर से? नहीं। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान हरदम यही सोचता रहता है कि हम भारत से दुश्मनी कर ले, अफगानिस्तान से दुश्मनी कर ले, लेकिन भारत के PM पाकिस्तान को कुछ नहीं पूछते हैं। चाहे पाकिस्तान कितना भी चिल्लाए, भारत के PM अपना काम पर ध्यान देते हैं, इसीलिए भारत इतना तरक्की कर रहा है। पाकिस्तानी भिखारी होते जा रहे हैं, लेकिन भारत के PM श्री नरेंद्र मोदी ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। हाल ही में एक मीटिंग हुआ जिसमें सारे देश के PM को बुलाया गया था, लेकिन जब पाकिस्तान के बात आई तो इंडिया ने मना कर दिया। चाइना बहुत कोशिश किया कि किसी भी तरह इस मीटिंग में पाकिस्तान को शामिल करें ताकि वो भी थोड़ा तरक्की करे, कि हमारा कर्ज जितना लिया है उतना दे दे, लेकिन भारत से पंगा लिया है पाकिस्तान, इसीलिए पूरा तरह से कंगाल होगा। अपना वीटो पावर यूज करके पाकिस्तान को मना किया, तब चाइना के बोलती ही बंद हो गई। दोस्तों, चाइना बहुत चालाक है, वो पाकिस्तान के लिए नहीं लड़ता है, बल्कि पाकिस्तान को बहुत ज्यादा कर्ज दे दिया है और वो चाहता है कि किसी भी तरह पाकिस्तान थोड़ा सा तरक्की करे, कि हमारा कर्ज ये वापस करे, नहीं तो ये कभी नहीं कर सकता है। और चाइना भारत के सामने कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि वो जानता है कि हमें आगे बढ़ना है तो भारत के साथ मिलकर बिजनेस करना होगा और कंपनियां बनाना होगा। और अब शायद कश्मीर में भी वोट होने वाला है,
है। अगर कश्मीर में वोट होगा तो भारत और पाकिस्तान का झगड़ा ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि कोई भी कश्मीरी नहीं चाहेंगे कि हम पाकिस्तान में जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर नहीं तो बिजली रहती है, नहीं खाने का ठीक होता है। इसीलिए सब वोट भारत के ही देंगे और भारत में ही आएंगे। तो चल देखते हैं कि इसके बारे में पाकिस्तानी पब्लिक क्या कुछ बोल रही है। शादी पे नहीं बुलाया, तुमने ये नहीं किया, ओ भाई क्यों बुलाए? पहले अपने आप को ठीक करो, तब आपको बुलाएंगे, फिर आपकी इज्जत करेंगे, फिर आपकी बात भी सुनेंगे। देखिए, इंडिया का साफ साफ ये मौकफ है कि हम एक मुल्क के साथ, एक ऐसे मुल्क के साथ एक टेबल पर नहीं बैठ सकते जो दहशतगर्दों को सपोर्ट करे, हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करे। तो ऐसे लोगों के साथ हम एक टेबल पर नहीं बैठ सकते। प्यारी समझ गई कि क्या ये ख्वाहिश अधूरी की अधूरी रह जाएगी ब्रिक्स मीटिंग का पार्ट बनना? नहीं, बेसिकली ना पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है ये सारा कुछ उसकी वजह से है। अब देखा जाए कि पाकिस्तान को समझ नहीं लग रही कि इस वक्त दुनिया में 2 अलायंसेस चल रहे हैं, जिसमें एक रशिया है, ईरान है, सीरिया है और चाइना है, और दूसरा अलायंस आपको पता है इसराइल है, अमेरिका है, सऊदी अरेबिया, ये सारे ममालिक हैं, और जिसमें इंडिया भी शामिल है। अब पाकिस्तान को ये समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान को किस अलायंस में जाना है। और इसी हमारा मुल्क है, आपका अपना घर है, इसकी हिफाजत करो, आवाम को अच्छी अपॉर्चुनिटीज दो। आप इनको नहीं, मुझे बताएं, आप जज्बाती होने मुझे बीच में आपको भी कह रहा है, मुझे भी सबको कह रहा है। वो तो मैंने उसकी करेक्शन भी किया, लेकिन ओवरऑल बताएं क्या पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कौन काम कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा, अपनी मेहनत करके खा रहे हैं। आपका नहीं दिल करता कि गवर्नमेंट जॉब दे? आपका नहीं दिल करता कि आपको रिलीफ मिले? अच्छा, आज अभी मौका बात है, इसी चीज पे तो मेरी जान बात है, इन्हें अभी यही तो तकलीफ है। तुम अभी आपका भाईजान आप हाइपर होके बोल रहे हो, जरा तसल्ली से सोचो कि इस मुल्क में क्या सुकून है हम लोगों को। और यार एक टाइम की रोटी जो है ना मुश्किल हुई पड़ी है। मेरा भाई कजन बाहिर है, तो वो मुझे एक बात बता रहा है, वो कह रहा है कि इधर आए, अस्सलाम वालेकुम। इनसे भी बात करके बड़ा अच्छा लगेगा, ये भी बड़े जज्बाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये भाई बात कर रहे हैं, मेरा छोटा भाई है, बड़ा जज्बाती हो रहा है, मेहनत करता है, स्कूल भी जाता है, साथ भी अपना काम भी करता है, लेकिन ये कह रहा है पाकिस्तान में एक वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया। क्या कहना चाहिए? खून है, नौजवान है, सही कह रहा है, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने अभी भाई से बात कर रहे थे, ठीक है, वो थलीट गए हैं, 29 वो वहाँ पे जाके ना वो स्लिप हो गए, होना चाहा, लेकिन उन्होंने पकड़ के वापस भेज दिया। हाँ जी, मैं सुबह के टाइम राइडर चलाता हूँ, बैकिया चलाता हूँ। अच्छा, मैं ना सुबह के टाइम ना दूर दराज से लोग आते हैं गांव से, ठीक है, कोई गुजराले से, कोई जिरा से, कोई कहाँ से, कोई फैसलाबाद, कोई कहाँ से, ठीक है, मेडिकल कराने जाते, इतना रश होता है। पाकिस्तान छोड़ना पाकिस्तान नौजवान है, उनमें कोई बड़ा नहीं है, 18-20 साल के लड़के हैं, और पाकिस्तान से जाने की जा रहे हैं। और हो गई या दीगर ब्रिक्स हो गई, तो पाकिस्तान तो सही है कि इंडिया की इम्पोर्टेंस है अपनी, लेकिन पाकिस्तान भी मतलब कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मतलब हमारे यहाँ जो कॉमन परसेप्शन मिलती है कि नहीं पाकिस्तान तो कोई पता नहीं क्या है, वो तो भी गलत है। लेकिन ये भी है कि पाकिस्तान की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। साउथ एशिया में 2 ही प्लेयर्स है, एक इंडिया एक पाकिस्तान है, जिनके बगैर साउथ एशिया इनकम्प्लीट है। तो आप पाकिस्तान को प्लेयर समझ, कहीं इंटरनेशनल फोरम पे तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव नजर ही नहीं आते, उनको अपनी जो है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से फुर्सत ही नहीं है। असल में बात ये ना कि इंटरनेशनल जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, पाकिस्तान का किरदार कलीदी किरदार रहा है आज़ादी से लेके अभी तक। मसला यह है कि हम लोग कभी मतलब किराए के टट्टू बन जाते हैं, कभी किसी के लिए जंग लड़ते हैं। तो कहना क्या चाहते हो? ये तो इंडिया ही कर सकता है ना, हमारी इतनी जरूरत कहाँ कि हम कहें कि भाई हम न्यूट्रल हो गए। नहीं, हमने किया था 1970 में भी हमने किया था, लेकिन बाद में फिर अफगानिस्तान की वजह से हमारी पॉलिसी जरा सी खराब हो गई। तो हमने एज अ कौम, एज अ पाकिस्तानीज, कश्मीर को कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे के अलावा दिया तो दिया क्या है? आप बोल। ये बात मुझ जैसे किसी कश्मीरी से पूछें जी सर, कि जिनके बावजदाद ने अपनी जवान बेटियों, बूढ़ी माएँ की इस्मत लूटते बुजुर्गों ने देखी, वहाँ छोड़ के आए। आप इलेक्शन की बात करते हैं ना, वहाँ पिछले 5-6 साल से प्री पोल रिगिंग मोदी कर रहा है।